नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी शंखनाद हो चुका है। कल दिनांक 16/3/2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बाकायदे नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फेसेस चरण वाइज तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब पूरा मुल्क इलेक्शन मोड में आ चुका है। सियासी तापमान और सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा की तरह इस बार भी लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेसेस यानी 7 चरणों में संपन्न होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को मतगणना संपन्न होगी और इसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग से लेके काउंटिंग तक, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक कुल 46 दिन लगेंगे। गौरतलब है कि मौजूदा 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। नई लोकसभा का गठन इससे पहले हर हाल में किया जाना है। साथियों, अब हम फेसेस वाइज या चरणवार चुनाव यानी मतदान की तारीख और उसके नॉमिनेशन की तारीख के बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई तथा 25 मई और 1 जून को मतदान संपन्न होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में कुल 21 राज्यों में 102 सीटों पर, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों में कुल 89 सीटों पर, 7 मई को यानी तीसरे चरण में 12 राज्यों में कुल 94 सीटों पर, 13 मई को चौथे चरण में कुल 10 राज्यों में 96 सीटों पर, 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों में कुल 49 सीटों पर, 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों में कुल 57 सीटों पर और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों में कुल 57 सीटों पर मतदान संपन्न होगा। 4 जून को काउंटिंग संपन्न होगी और इसी दिन बाकायदे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। साथियों, आइए हम डेट ऑफ नॉमिनेशन और डेट ऑफ वोटिंग के बारे में फेसेस वार चर्चा करते हैं। पहले चरण यानी फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण का नॉमिनेशन 20 मार्च से 27 मार्च 2024 तक होगा। 19/4/2024 को पोलिंग होगी। दूसरे चरण का नॉमिनेशन 28 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। 26 अप्रैल को मतगणना होगी। तीसरे चरण का नॉमिनेशन 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक संपन्न होगा और मतगणना 7 अप्रैल 2024 को होगी। चौथे चरण का नॉमिनेशन 18 से लेकर 25 अप्रैल के बीच होगा और मतदान 13/5/2024 को होगा। 5वें चरण का नॉमिनेशन 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक फाइल किया जाएगा और 20 मई को मतदान संपन्न होगा। 6वें चरण में 29 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और 25 मई को मतदान संपन्न होगा। 7वें और आखिरी चरण में 7 मई से लेकर 14 मई के बीच नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और 1 जून को मतदान संपन्न होगा। साथियों, गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभाओं, कुल 4 राज्य की विधानसभाओं का भी इलेक्शन संपन्न होगा। आंध्र प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों और सिक्किम की 13 विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान संपन्न किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न राज्यों में 26 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी संपन्न होंगे। इसकी सूचना भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई है। साथियों, 17वीं लोकसभा का भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 7 चरणों में यानी 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक करवाया था। गणना 23 मई 2019 को संपन्न हुई थी और मतों की गिनती 23 मई 2019 को की गई थी और इसी दिन रिजल्ट घोषित किया गया था। साथियों, आइए हम संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। साथियों, पार्लियामेंट देश का सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायी निकाय है। संसद के 3 अंगों राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स से मिलकर संसद हमारी पार्लियामेंट बनती है। संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सीट 522 है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से गठित होती हैं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 225 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। साथियों, प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 31 फरवरी 2052 के मध्य संपन्न हुआ था। चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि इस 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, उनका ब्यौरा हम देने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया है। अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के मुताबिक देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। इस तरह भारत विश्व का सबसे बड़ा मतदाताओं वाला देश है। इन मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़ है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को इस बार शामिल किया गया है, इनका एडिशन किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता और 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की घोषणा के बाद, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पूरा देश चुनाव आयोग के हवाले हो गया है। अब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उसकी अहम जिम्मेदारी है। अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझते हुए चुनाव आयोग की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कपूर ने कहा है कि हमारी टीम अब पूरी तरह चुनाव कराने के लिए तैयार है। हम वादा करते हैं कि इस तरह का राष्ट्रीय चुनाव कराएंगे जिससे विश्व स्तर पर भारत के लोकतंत्र और भारत के निष्पक्ष चुनाव का गौरव बढ़ सके। साथियों, पूरे इलेक्शन का ब्यौरा देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश में कुल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि कुल 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें लगभग 10 लाख, 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 बताई गई है जो पहली बार इस 18वीं लोकसभा में मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के लगभग 2,18,000 मतदाता शामिल हैं। साथियों, देश भर में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए
उनके घर पर जाकर मतदान संपन्न कराया जाएगा। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद, बसडे कुमकम, लखनऊ। थैंक यू।